आदाब, नमस्कार, हेलो। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गज़ल किसे कहते हैं और उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं। पहली बात तो ये कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मैं समझना चाह रही थी कि गज़ल की तकनीकी बारीकियाँ क्या होती हैं तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। ज़्यादातर जो अवेलेबल लिटरेचर था वो आम बोलचाल की भाषा में नहीं था, चेस्ट लैंग्वेज में था, टिपिकल उर्दू में था, मुश्किल उर्दू में था, बहुत एकेडमिक और एक लेमैन के लिए समझना बहुत मुश्किल था। बहुत मुमकिन है कि बहुत से गज़ल के चाहने वालों के लिए इस वीडियो पार्ट 1 की जानकारी बेसिक लेवल की हो। अगर ऐसा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर जो लोग गज़ल के फंडामेंटल्स के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में बात होगी इल्म अरूज़ की। इल्म यानी नॉलेज एंड अरूज़ जो नियम होते हैं, यानी निकाते सुखन शायरी, और निकात नुक्ता का प्लूरल है पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स होते हैं गज़ल को लिखने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी पोइट्री को गज़ल नहीं कहा जा सकता। गज़ल होने के लिए उसको बहुत सारे उसूलों में बंधना पड़ता है, तो वो क्या उसूल हैं उनके बारे में बात होगी। हर भाषा में जो पोइट्री होती है, वर्स होते हैं, उसके कुछ ना कुछ नियम होते हैं। हिंदी में छंद शास्त्र है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, मात्राएं गिनी जाती हैं। डिफरेंट पोइट्री फॉर्म्स के मीटर होते हैं। इंग्लिश में भी सिलेबल्स गिने जाते हैं और एक पैटर्न होता है सिलेबल्स का, उसके हिसाब से मीटर्स होते हैं। आते हैं उर्दू गज़ल पर। हालांकि ऐसा नहीं है कि गज़ल सिर्फ उर्दू में लिखी जाती है, हिंदी और पंजाबी और इवन इंग्लिश में भी लिखी जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रामावतार त्यागी की ये गज़ल है हिंदी में। शुरुआत तो कहीं और से होती है, लेकिन ये कुछ अशार हैं उसमें। वही टूटा हुआ दर्पण बराबर याद आता है, उदासी और आंसू का स्वयंवर याद आता है। सुगंधित ये चरण मेरा महक से भर गया आंगन, अकेले में मगर रूठा महावर याद आता है। झुका जो देवता के द्वार पर वह शीश पावन है, मुझे घायल मगर वह अनझुका सर याद आता है। पंजाबी की एक एग्जाम्पल ले लें। नंदलाल नूरपुरी ने कुछ गज़लें लिखी हैं। एक है, मुसव्वर गुम है ए छाप के तस्वीर बंदे दी, ते हर एक कदम ते नौहां पर तकदीर बंदे दी। एक और गज़ल है, गज़ब है मैं अपने इश्क ते एतबार कर बैठा, मैं अपना आप कातिल अपने ते वार कर बैठा। आगा शाहिद अली ने अंग्रेज़ी में गज़लें लिखी हैं। वेयर आर यू नाउ, हु लाइज बीनीथ योर स्पेल टू नाइट, whom else from rapture's road will you expel tonight। तो भाषा कोई भी हो, जो गज़ल के नियम हैं वो सेम है इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। तो वो रूल क्या हैं? गज़ल इज़ अ पीस ऑफ पोइट्री बेस्ड ऑन सम रूल्स। व्हाट आर दोज रूल्स? सबसे पहली बात तो ये कि गज़ल जो है उसमें शेर होते हैं, वो कंपोज्ड ऑफ अशार होती है। शेर का प्लूरल अशार। तो एक गज़ल में बहुत सारे शेर यानी कपलेट्स होते हैं। 2 लाइन्स का एक कपलेट होता है। एक शेर के 2 मिसरे होते हैं जो किसी थॉट को प्रेजेंट करते हैं। बशीर बद्र का ये शेर देखिए, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। पहले मिसरे को मिसराए ऊला कहते हैं और दूसरे को मिसराए सानी। तो इस तरह से गज़ल में आम तौर पर तकरीबन 5 से 15 तक अशार होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कितने अशार होने चाहिए गज़ल में। मिर्ज़ा गालिब की ये गज़ल देखें, बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, इसमें 14 अशार हैं। और इसी तरह से मिर्ज़ा गालिब की एक और गज़ल है, न पूछ नुस्ख़ा मरहम जराहत दिल का, कि उसमें रेज़ा अलमास जुज़्वे आज़म है। इसमें सिर्फ 2 ही शेर हैं, 2 अशार हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी गज़ल एक ही टॉपिक पर हो। हर शेर में एक अलग ख़याल को पेश किया जा सकता है। टेक्निकली अगर एक शेर मसलन ज़ाती ज़िंदगी पर हो, एक सोसाइटल मुआशरे के हालात पर हो, या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पर हो, और फिर एक मान लो तसव्वुफ़ यानी स्पिरिचुअलिटी पर हो, एंड सो ऑन, तो ये सब बिल्कुल मुमकिन है। बशीर बद्र की उसी गज़ल से एक और शेर है, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। अब पहले शेर में और इस शेर में टॉपिक कॉमन नहीं है, एक ही थ्रेड नहीं है। तो इन अ वे एक शेर अपने आप में एक मुकम्मल पीस ऑफ पोइट्री होता है। इट कैन स्टैंड अलोन ऑन इट्स ओन। हालांकि
शायर चाहे तो पूरी की पूरी गज़ल एक ही टॉपिक पर भी लिख सकता है। फिर ऐसी गज़ल को मुसलसल गज़ल कहा जाता है, यानी जिसमें एक सिलसिला हो, एक कॉमन कड़ी हो, ख़यालात एक ही मौजू पर हों। साहिर लुधियानवी ने बहुत सारी गज़लें मुसलसल लिखी हैं, जैसे मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये पूरी गज़ल में एक ही थॉट को अलग अलग तरीके से कहा गया है। और इस हिसाब से जो नॉर्मल गज़ल है, जिसमें एक ही थॉट नहीं है, जिसमें एक ही सिलसिला नहीं है, वो हुई गैर मुसलसल गज़ल, जो कि ज़्यादातर होती है। गज़ल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है काफ़िया, जिस पर पूरी की पूरी गज़ल टिकी होती है। काफ़िया राइमिंग पैटर्न है जो कंपलसरी है, जो गज़ल को गज़ल बनाता है। हर शेर का दूसरा मिसरा एक ही काफ़िए यानी राइमिंग पैटर्न पर ख़त्म होना चाहिए, नहीं तो वो पोइट्री जो भी है वो गज़ल नहीं है। निदा फाजली का ये शेर देखिए, मुँह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाज़ों के बाज़ारों में खामोशी पहचाने कौन। तो ये जो राइमिंग वर्ड्स हैं, जाने और पहचाने, ये आपस में हम काफ़िया हैं। इन्हें हरफ़े कवाफ़ी कहते हैं। कवाफ़ी काफ़िया का बहुवचन प्लूरल है। करने को आप एक ही हरफ़े काफ़िया दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जाने और पहचाने चाहे तो शायर वापस अगले शेर में दोबारा से इस्तेमाल कर सकता है, पर उसे गज़ल में बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपके पास वर्ड्स या एक्सपीरियंस की कमी है। और मुझे लगता है कि उर्दू, हिंदी, फ़ारसी, इन भाषाओं की ताकत और खूबसूरती ही यही है कि ये भाषाएं बहुत म्यूज़िकल हैं। इनमें राइमिंग वर्ड्स बहुत आराम से मिल जाते हैं। वोकैबुलरी, शब्दकोश इतना बेइंतहा वास्ट और वेरिड है कि आपको कुछ भी कहना हो, आप बहुत अच्छे तरीके से गज़ल के नियमों में बंध के भी कह सकते हैं। और दूसरा ये भी होता है, अल्फाज जितने सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हों उतना अच्छा। कई बार इम्प्रेस करने के चक्कर में शायर ऐसे ऑब्सोलीट से वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कि दिल को छू नहीं पाते। तो ये एक मुश्किल सा फ़ैसला शायर को लेना होता है, क्योंकि एक ही बात को कहने के हज़ारों तरीके होते हैं। वैसे आजकल लोग पोइट्री में लैंग्वेजेस को मिक्स भी करने लगे हैं। ये गज़ल देखिए खालिद इरफान की, मैंने बस इतना ही लिखा आई लव यू, और फिर उसने आगे कर दिया था गाल इंटरनेट पर। शुक्रिया ईमेल के उस्ताद तेरा शुक्रिया, बन गई वो शायरा इस साल इंटरनेट पर। खालिद इरफान तेरी क्या ज़रूरत है कि जब, मीर इंटरनेट पर इकबाल इंटरनेट पर। 100 बात की ये बात कि एक शेर में एक ख्याल ऐसे अल्फाज और कायदों में बांधना होता है कि सुनने वाला समझ भी जाए, बात उसके दिल को भी लगे। और एम ये होता है कि हर शेर के आखिर में एक वाओ फैक्टर हो, एक पंच हो। ये एक टाइट रोप पे चलने के जैसा है और यही इसका मज़ा भी है। मेरे उस्ताद कहते हैं कि शायरी ज़िंदगी भर की तपस्या है, ना एग्री। और ऐसा माना भी जाता है कि जब तक आपको 5000 अशार ज़बानी ना याद हो, आपको शेर कहने का हक़ नहीं है। वो शायद इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि बारीकियां समझने के लिए पहले का लिखा हुआ समझना और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, नहीं तो कच्चा पक्का लिखा जाएगा। हालांकि कच्चे पक्के की भी एक जगह है, पर वो गज़ल और फिर वो बेहतरीन गज़ल नहीं है। काफ़िए के साथ ही है रदीफ़, जो कि कंपलसरी तो नहीं है, पर गज़ल को नेचुरल फ्लो में लाता है रदीफ़। ये शेर देखिए, फ़कीरा ना आए सदा कर चले कि मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, मीर तकी मीर का। तो कर चले हर शेर में आएगा, दूसरे मिसरे में कर चले का आना ज़रूरी है। इसमें जो काफ़िया है वो सदा और दुआ ये है, लेकिन कर चले उसके साथ में लगाया गया है, ये रदीफ़ है। और हर शेर के दूसरे मिसरे में हूबहू ये काफ़िया और रदीफ़ आना ज़रूरी है। जिस गज़ल में रदीफ़ होती है उसे मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। रदीफ़ छोटी भी हो सकती है, जैसे नासिर काज़मी की ये गज़ल है, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ। ये जो हूँ है एक बहुत छोटी सी रदीफ़ है। हर दूसरे मिसरे के आखिर में हूँ आ रहा है, जो कि एक छोटी रदीफ़ है। फिर थोड़ी सी मीडियम दरमियानी रदीफ़ हो सकती है। अकबर इलाहाबादी की, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुज़रा हूँ ख़रीदार नहीं हूँ, यहाँ पर रदीफ़ है। रदीफ़ बहुत लंबी भी हो सकती है। अहमद फराज की ये गज़ल देखिए, कठिन है राह गुज़र थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफ़र थोड़ी दूर साथ चलो। थोड़ी दूर साथ चलो, ये 4 अल्फाज की रदीफ़ है जो हर दूसरे मिसरे में रिपीट होगी।
और जिस गज़ल में रदीफ़ नहीं होती है उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। सूफ़ी तबस्सुम की ये गज़ल है। 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक दिल की वही तन्हाई। अब यहाँ पर कोई रदीफ़ नहीं है। आई तन्हाई काफ़िया है जो बिल्कुल मिसरे के आखिर में आते हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। और फिर आते हैं मतले पर। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और इसमें एक ख़ासियत होती है, और वो ख़ासियत ये होती है कि इसके दोनों मिसरे राइम करते हैं, यानी दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ होता है। बाकी जितनी भी गज़ल है उसमें सिर्फ दूसरे मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ होना ज़रूरी है। अगर रदीफ़ है तो काफ़िया तो होना ज़रूरी है, लेकिन मतले में पहले मिसरे में भी काफ़िया और रदीफ़ होना ज़रूरी है। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता आ रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पर जो काफ़िया है वो नकाब आफताब है और जो रदीफ़ है वो आहिस्ता आहिस्ता है। पहले शेर में मतले में आहिस्ता आहिस्ता दोनों मिसरों में है, लेकिन बाकी की गज़ल में सिर्फ दूसरे मिसरे में आपको काफ़िया और आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। हालांकि एक्सेप्शंस देखी गई हैं, जैसे मिर्ज़ा गालिब की ही गज़ल है। ओहदे से मधे नाज के बाहर आ ना सका, गर एक अदा हो तो उसे अपनी कज़ा कहूँ। अब ये पहला मिसरा है, मतला है, लेकिन इसमें पहले मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है जो होती है, लेकिन आप मान कर चलिए कि 99% केसेस में, 99.9% केसेस में मतले में काफ़िया और रदीफ़ दोनों मिसरों में होता ही है। कभी कभी क्या होता है कि एक मतले के बाद एक और मतला होता है और उसे हुस्न मतला कहते हैं। मिर्ज़ा गालिब की ही एक और गज़ल देखिए। आबरू क्या खाक उस गुल की कि गुलशन में नहीं, है गरेबा नंगे पैराहन जो दामन में नहीं। अब ये मतला है, इसमें काफ़िया है गुलशन और दामन और में नहीं रदीफ़ है, तो यहाँ पे बात ख़त्म हो सकती थी और जो अगला शेर है वो बिना पहले मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ के हो सकता था। लेकिन दूसरा शेर देखिए। ज़ौफ़ से ए गिरया कुछ बाकी मेरे तन में नहीं, रंग होकर उड़ गया जो खूं के दामन में नहीं। अब यहाँ पर दूसरे शेर में भी तन में नहीं, दामन में नहीं, तन और दामन काफ़िया है और में नहीं तो रदीफ़ है, तो ये भी दोनों मिसरों में है। तो ये एक दूसरा मतला है, मतले के बाद मतला है। जो दूसरा मतला है उसको हुस्न मतला कहा जाता है। और गज़ल के आखिर में जो लास्ट शेर होता है उसे मक्ता कहा जाता है। शायर मक्ते में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं है, मगर अगर करना है तो मक्ता वो जगह है जहाँ तखल्लुस लिखा जा सकता है। सुदर्शन फ़ाकिर की ये गज़ल देखिए। इश्क में गैरत जज्बात ने रोने ना दिया, वरना क्या बात थी किस बात ने रोने ना दिया। इसका आखिरी शेर है। एक दो रोज़ का सदमा हो तो रो लें फ़ाकिर, हमको हर रोज़ के सदमात ने रोने ना दिया। पहले भी जो हमने ये गज़ल देखी थी खालिद इरफान की, उन्होंने भी आखिर के शेर में अपना तखल्लुस यूज़ किया है। तखल्लुस के लिए अलग से एक साइन भी है अरबिक में जो इस्तेमाल किया जाता है, और तखल्लुस का जो लिटरल मीनिंग है अरबिक में वो है सिक्योर करना। तो ये एक तरह से सिग्नेचर होता है शायर का कि ये गज़ल, ये शेर मेरा कहा हुआ है, तो एक तरह से वो सिक्योर हो जाता है कि ये शायर की प्रॉपर्टी है, उसका कॉपीराइट है। इसके बाद और भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ आती हैं जो कि ज़रूरी हैं गज़ल के लिए, जैसे कि वज़न, अरकान, बहर, ज़िहाफ़त, इज़ाफ़त, इन सब की बात हम आगे चलकर करेंगे। और फिर ये सब बातें कि वो क्या चीज़ें हैं जो गज़ल को खूबसूरत बनाती हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबी डिस्कशन है, और ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।